देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन लेंदी जा सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया है कि 2 इसमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और बीच में एक पाइप से वो कनेक्टेड है ना? एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है और एक लिक्विड है बीच इस तरह से ये कनेक्टेड है और ये पुली ऊपर जा रहा है और आपको बताया गया है कि बीच में क्या है, एक लिक्विड है। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका एरिया एक ए की तरफ का एरिया आपको एस दिया हुआ है और बी की तरफ का एरिया 2s दिया है और ये जो बीच में क्रॉस सेक्शन है कनेक्शन उसका एरिया आपको कितना दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5s दिया हुआ है ना। तो खैर अभी बीच वाले कनेक्शन का तो यूज हमें बाद में होगा, पहले आप समझो इसको कि देखिए इसमें हो क्या रहा है। जब ये पुली ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक पिस्टन तो ऊपर जाएगा और अगर एक पिस्टन ऊपर गया तो एक को नीचे आना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है आप ऐसे समझो। आप मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको नए स्लाइड में। देखिए, मैं इसको पहले आपको समझाता हूँ, चीज़ों को आप क्लियर करें पहले। देखिए, ये जो लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है ये लिक्विड में होने वाला क्या है? ऑब्वियस सी बात है अगर अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट वाला ऊपर जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये लिक्विड भी इधर से ऊपर जाएगा और अगर ये लिक्विड इधर से ऊपर गया तो इधर के लिक्विड को नीचे आना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि लिक्विड एक्सपेंड तो हो नहीं रहा। लिक्विड एक्सपेंड तो हो नहीं रहा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पुली को या सॉरी इस पिस्टन को नीचे आना ही पड़ेगा। तब तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम इधर से ऊपर राइज कर रहा है वाटर या लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम इधर से क्या करेगा, फॉल करेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई, है ना? और अब देखो अगर आप ये समझ गए कि एक तरफ का इंक्रीज करेगा ऊपर जाएगा पिस्टन तो दूसरे तरफ का नीचे आएगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किधर का ऊपर जाएगा और किधर का नीचे आएगा। तो देखिए दोनों तरफ जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। लेकिन फोर्स अगर सेम है दोनों तरफ क्या होगा, टेंशन सेम मतलब फोर्स सेम। अब फोर्स बाय एरिया, तो देखो एक तरफ का एरिया आपका एस है और दूसरे तरफ का एरिया आपका क्या है 2s। तो ज्यादा प्रेशर किधर की तरफ आ रहा है, आपका ज्यादा प्रेशर आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में एक की तरफ में। तो एक की तरफ में ज्यादा प्रेशर आने के कारण आपका कौन ऊपर मूव करेगा, ए की तरफ का पिस्टन ऊपर मूव करेगा और बी की तरफ का पिस्टन नीचे मूव करेगा। तो देखिए ए किधर जा रहा होगा, ए का पिस्टन ऊपर जा रहा होगा और बी का पिस्टन नीचे आ रहा होगा। अब देखिए बी का पिस्टन अगर नीचे आया और ए का ऊपर गया तो ऐसे केस में हमें तो पहले ये समझना होगा कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। क्योंकि अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए को भी ए मानते हो तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, है ना? तो देखिए अगर आप इसको ऊपर मानते हो, आप अगर वेलोसिटी ऑफ ए भी ए, इधर ए मान लो तो भी ए अगर आप मानते हो तो ये इस पिस्टन की वेलोसिटी नीचे आप मान लो भी बी। तो ये भी और भी में रिलेशन क्या होगा, देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम जितना इधर से राइज हो रहा होगा लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का इधर फॉल करेगा। और आपको पता है क्या आप लिख सकते हैं, भी ए इंटू एस, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, भी ए इंटू एस आप लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं 2s इंटू भी बी। तो आप यहाँ से s और s को कैंसिल कर देंगे तो आप एक रिलेशन यहाँ से ले आते हैं क्या, भी ए इज इक्वल्स टू 2vb। ये तो एक रिलेशन हुआ, है ना? ये आपका एक रिलेशन हुआ। अब हम एक और रिलेशन लाएंगे कहां से, अब आप देखिए इसको, पहले मैं इसको कंस्टेंट रिलेशन से आपको समझाता हूँ। एक और रिलेशन देखिए, ये जो पिस्टन है आपका ये तो ऊपर जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v से। और इधर देखें आप, ये आप इधर देखो, ये सॉरी पिस्टन नहीं, ये पुली पुली ऊपर जा रहा है v से, है ना? और ये देखिए ये आपका ऊपर चल रहा है कितने से, va से, और ये नीचे आ रहा है कितने से, vb से, है ना? तब आप देखें इसको, आप थोड़ी देर के लिए आप मानो कि ये x डिस्टेंस ऊपर गया, ये ऊपर गया कितना, x डिस्टेंस। तो ये x a मैं मान लेता हूं और ये कितना नीचे आया, ये x b नीचे डिस्टेंस नीचे आया। कौन, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रिंग आपका x a डिस्टेंस इधर गया और ये नीचे आया x b डिस्टेंस। तो ओवरऑल ओवरऑल स्ट्रिंग ऊपर कितना गया, ओवरऑल स्ट्रिंग कितना ऊपर गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कितना स्ट्रिंग यहां से ऊपर गया नेट। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना? एक्स ए माइनस एक्स बी स्ट्रिंग आपने इसको दिया ऊपर जाने के लिए, किसको, पुली को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि पुली अगर ऊपर आएगा उसे दोनों तरफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने आपका ये ए की तरफ से एक्स ए लेंथ की स्ट्रिंग ऊपर गई और बी की तरफ से एक्स बी लेंथ की स्ट्रिंग नीचे आ गई। तो ओवरऑल कितना ऊपर गया, एक्स ए माइनस एक्स बी। और देखिए अगर देखिए इधर आप, इस पुली को ऊपर अगर जाना है, मैं ये मान लेता हूं कि ये x डिस्टेंस ऊपर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर अगर इसको x डिस्टेंस ऊपर जाना है पुली को से, तो इसे दोनों तरफ x और x मतलब 2x लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए होगी। इसे क्या चाहिए होगी, 2x लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो वो 2x लेंथ की स्ट्रिंग कहां से आएगी, ये x a माइनस एक्स बी से ही तो आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये स्ट्रिंग रिलेशन
या हम कह सकते हैं कंस्टेंट रिलेशन, ये एनएलएम चैप्टर का है ये आपका। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो एक्स ए माइनस एक्स बी को आप 2x लिख सकते हैं, या आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू भी। भी मतलब dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली है ना, तो 2 भी आप लिख सकते हैं। तो va माइनस vb को आपने 2 भी लिख दिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या लिख दो, va माइनस vb इज इक्वल्स टू 2b। अब आप देखो क्या करोगे, अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए va को आप क्या लिख दो, 2vb लिख दो, है ना, va को 2vb लिख दो यहाँ पर, इसको यहाँ पर आप पुट कर दो, तो आप क्या लिखेंगे 2vb माइनस vb, 2vb माइनस vb इज इक्वल्स टू क्या हो गया, vb 2b। तो यहाँ से आप देखो vb वेलोसिटी ऑफ b कितना आ गया आपका, 2b के बराबर आ गया। आई होप की चीजें समझ में आ रही हैं आपको। एक तो ये रिलेशन आ गया, दूसरा va बराबर कितना होगा 2vb, 2vb आप देख पा रहे हैं इसको, 2vb मतलब डबल ऑफ vb, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू vb, vb कितना है 2v के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4v के बराबर, है ना, ये आपका हो गया 4v। तो वेलोसिटी ऑफ ए, पिस्टन ए आपका हो जाएगा 4v और वेलोसिटी ऑफ पिस्टन बी हो जाएगा 2v। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पीड ऑफ पिस्टन ए एंड बी आर 4v एंड 2v। ये तो गलत हो गया, ए का है 4v, हाँ सही है, ए का 4v है और बी का 2v है, ये स्टेटमेंट सही है। ए स्टेटमेंट को आप देख लो, पिस्टन ए विल शिफ्ट अपवर्ड एंड पिस्टन बी डाउनवर्ड, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट अभी हमने देखा ए और बी दोनों क्या है, सही है, 1 और 2 या ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम सी और डी को चेक करते हैं। देखिए आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि लिक्विड जो है, लिक्विड आपका लेफ्ट वाले लिम्ब में ऊपर जा रहा है और राइट वाले में नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है, ये जो लिक्विड होगा इसमें नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लिम्ब में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाले पाइप में या कनेक्शन में लिक्विड किधर जा रहा होगा, लेफ्ट जा रहा होगा। इधर ये किधर जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना बी वाला नीचे आ रहा है और ए ऊपर जा रहा है, तो ये लिक्विड लेफ्ट की ओर आएगा। तो फ्लो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कनेक्टिंग ट्यूब इज राइटवर्ड, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, सी इज रॉन्ग, है ना, ए और बी इज करेक्ट, ए और बी आपका करेक्ट है। अब आप चलो डी की ओर, डी की बात करते हैं, है ना, डी की बात, फ्लो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कनेक्टिंग ट्यूब इज 8v। देखिए सीधी बात है, किसी भी पाइप में जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट को आप क्या लिखते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो देखिए सबसे लेफ्ट वाले में क्या है आपका, सबसे लेफ्ट वाले में वी ए इंटू एस, चाहे आप वी ए इंटू एस की बात करो या वी बी इंटू 2s की बात करो, क्योंकि बी वाले में वेलोसिटी कितना है वी बी और एरिया है 2s। या आप बात करो किसकी, हॉरिजॉन्टल वाले में, तो हॉरिजॉन्टल वाले में मैं क्या मान लेता हूँ ना, वी एच मान लेता हूँ, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल वाले पाइप में, है ना, कनेक्शन में, इनटू इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 0.5 इंटू एस, है ना। तो किसी भी एक से हम इसको कंपेयर करके इसको वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। वीबी की वैल्यू आपको कितनी है, 2v है, तो वीबी की वैल्यू आप यहाँ लिख दो 2v, ये वैल्यू हमने लिख दिया 2v इंटू 2s, 2v इंटू 2s इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कनेक्शन इंटू सॉरी 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू s लिख सकते हैं, एस को आप कैंसिल कर दो सामने सामने, और वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कनेक्शन आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8v आप लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8v आप लिख सकते हैं। तो देख पा रहे हो आप कि हॉरिजॉन्टल वाले कनेक्शन में भी वेलोसिटी कितना होगा 8v। तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट है एंड सी रॉन्ग है। आई होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।